तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि आजम खां को लेकर जो मीडिया सलाहकार हैं आजम खां के, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या आजम खां भी अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे? ये सवाल उनके बयान के बाद खड़े होते हैं। आजम खां के सपा को बाय बाय कहने के संकेत। आजम खां के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर जमकर बरसे आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ नहीं किया है। आजम खां ने अपनी जिंदगी सपा को दे दी। फसाहत अली ने कहा कि योगी जी के बयान का जिक्र फसाहत अली खान ने किया और कहा कि योगी जी सही कहते हैं कि अखिलेश नहीं चाहते आजम जेल से बाहर आए। अखिलेश यादव मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं। आजम जेल से बाहर आएंगे तो हम निर्णायक फैसला लेंगे। फसाहत अली शानू का ये कहना है कि कोई आम बात नहीं है। फसाहत अली उतना ही बोलते हैं जितना आजम खां कहते हैं। आजम की स्वीकृति के बिना कोई भी बयान नहीं देते फसाहत। काफी लंबे वक्त से आजम खां के साथ है फसाहत अली। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खां कैसे कहा, क्या ये मान लिया जाए? समाजवादी पार्टी से है, इसका हमने उनका अपनी मसला नहीं। हमारे कपड़ों से बदबू आती है हमारे राष्ट्रीय नीति को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने रक्षण के बारे में बताया, आतंकवादियों के विरोध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है, दरी भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। हमने आपको और आपके वालिद साहब को 4 या 5 मुख्यमंत्री बनाया, आप इतना बड़ा दिल नहीं कर सके कि आजम खां साहब को नेता विपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं, आपकी जाति ने वोट नहीं दिया। अखिलेश यादव जी आपकी जाति ने भी वोट नहीं दिया है, ये कड़वा सच है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, हमें आप नेता विपक्ष भी नहीं बना सकते। और तो और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिल दुखा है, आपने बहुत लोगों की सीनियरिटी बताई, आपको आजम खां साहब की याद नहीं आई? आजम खां साहब का ज्यादा सीनियर कम था आपका, सबसे बातें अखिलेश यादव जी आपने आजम खां साहब का नाम तक नहीं लिया। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि आप हमारा नाम लेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे? तो आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने साफ कहा है कि आजम खां नाराज हैं। उन्होंने अखिलेश से पूछा है कि आपने आजम साहब को नेता प्रतिपक्ष आखिर क्यों नहीं बनाया। सुनिए। नाराज है, बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई। आजम खां साहब ने फाउंडर मेंबर है आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के। 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हूँ अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खां साहब की वजह से आई हैं। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बना दें। सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे और आप नेता विपक्ष बनेंगे। आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। आप तो वैसे भी एक्स सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए। और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। वही तो बातें मैं कह रहा हूँ, वो तो हमारा नाम लेने से परहेज करते हैं, अब तो हमारा नाम नहीं लेते। अरे भाई अभी तो विधानसभा में अखिलेश यादव जी की शायद पहली तकरीर हुई है, कई विधायकों को जिक्र किया। वो जो विधानसभा अध्यक्ष बने सतीश महाना जी 8 बार के एमएलए हैं, उनका भी जिक्र किया। खैर करना चाहिए था, लेकिन आजम खां साहब तो 10 बार के एमएलए हैं, 10 बार के विधायक हैं, उनका जिक्र नहीं कर सकते थे, उनका नाम नहीं ले सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि हमारे नेता आजम खां साहब जेल में बंद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बनाने वालों में से सिर्फ 2 ही लोग जीवित हैं, एक मुलायम सिंह यादव जी, एक आजम खां साहब। अल्लाह आजम खां साहब की लंबी उम्र करे, उनको हमारी भी उम्र लग जाए।
तो सुना आपने फसाहत अली का क्या कुछ कहना था। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त जब सीएम योगी से आजम खां को लेकर सवाल किया गया था, तब उन्होंने कहा था अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खां जेल से बाहर आए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, आपको सुनाते हैं। खां बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, आजम खां के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। आजम खां बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं। तो आजम खां क्या अखिलेश का साथ छोड़ेंगे? क्या आजम खां भी बाय बाय बोलेंगे समाजवादी पार्टी को? ये तमाम सवाल है जो खड़े होते हैं। इन सब के बीच आजम खां के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर जमकर बरसे हैं। फसाहत अली ने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि फसाहत अली मीडिया प्रभारी हैं आजम खां के। अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ नहीं किया, ये फसाहत अली ने कहा है। उन्होंने कहा कि आजम खां ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिल रहा आजम खां को। सीएम योगी के बयान का जिक्र कर अखिलेश को घेरा गया है। योगी जी ने सही कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने कहा है अखिलेश यादव को कि योगी जी ने सही कहा, आजम जेल से बाहर आएंगे तो हम निर्णायक फैसला लेंगे। अखिलेश पर जमकर बरसे आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली, और उन्होंने ये पूछा है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया आजम खां को। ये तमाम जो सवाल हैं ये किए गए हैं फसाहत अली की तरफ से। बता दें कि फसाहत अली बगैर अनुमति के आजम खां के कुछ भी नहीं बोलते, और अब अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो इसके बहुत ही ज्यादा बड़े मायने हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता, और फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपुर से। एसके वाजपेयी, आपकी ओर सबसे पहले देखिए, हलचल मचा देने वाला बयान है ये, क्योंकि फसाहत अली जो बगैर अनुमति के, बगैर स्वीकृति के आजम खां के कुछ भी नहीं बोलते, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो एसके वाजपेयी समाजवादी पार्टी को झटका है। समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक चीज कहते हैं, जब दिन खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। जो ये कहावत है, कुछ ऐसा ही आज समाजवादी पार्टी में चल रहा है। हालांकि अगर हम आजम खान की बात करें तो बड़ा कद्दावर चेहरा है, 1980 से लगातार विधायक रहे। हालांकि एक बार 1996 में कांग्रेस ने उनको हराया था, लेकिन बाकी समय पे वो लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे। मुलायम सिंह सरकार रही हो या फिर अखिलेश यादव सरकार, लगातार उनका एक बड़ा ओहदा रहा। जब मंत्री बने तो बड़े बड़े विभाग उनके पास रहे। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जहां विधायक रही, उसके अलावा राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। उनका बेटा भी स्वार से विधायक है। तो निश्चित तौर पर कि समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लगातार वो अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे और समाजवादी पार्टी के लिए कई बार मुसीबत का सबब भी बने अपने बयानों के जरिए। हालांकि उनका दावा जरूर है कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को उनके जरिए से मिला है। हो सकता है इसका फायदा हुआ भी हो, लेकिन जिस तरीके से अब फसाहत अली का बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और एक माइलेज गेन करने की कोशिश है, अखिलेश यादव को दबाव में लेने की कोशिश है। साफ सी बात है कि अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद थे और विधायक भी चुने गए करहल से। उन्होंने करहल की सीट से इस्तीफा, उन्होंने आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दिया और करहल की सीट को रखते हुए विधानसभा में अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश अब वो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़ा जाए। निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये सारी उनकी रणनीति है, जो उनके रणनीतिकार हैं, जो उनको बता रहे हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक आजम खान का सवाल है, 2009 का वो मौका था जब आजम खान को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया था। हालांकि उस दौरान भी उनके इस तरीके के बयान थे कि कब समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब हुआ था, लेकिन 2010 में उनका निष्कासन वापस ले लिया गया था और दोबारा से समाजवादी पार्टी में
शामिल हो गए थे। यह दूसरा मौका होगा जब वो समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयानों को फेस कर रही है जो कि आजम खान और उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से आ रहे हैं। निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश अखिलेश यादव पर है, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम खान हो। और निश्चित है कि अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे होंगे कि सीधे तौर पर इन बयानों से उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का नुकसान होगा। और आजम खान भी चूंकि ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, चीजें नॉर्मलाइज होंगी और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक बड़ी वजह है कि अब इस तरीके के बयान आजम खान के मीडिया प्रभारी की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि ये चीजें अभी तक निश्चित हैं कि लगातार जिस तरीके से आजम खान की तरफ से निर्देश होता था, फसाहत अली कुछ ऐसा ही बोलते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आजम खान जेल में है, उनकी तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं है। उनकी पत्नी खुद विधायक और राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं है। और उनका बेटा जो खुद विधायक है उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं है। निश्चित है कि आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई दरवाजे खोल रखे थे, चाहे उनकी यूनिवर्सिटी का दरवाजा रहा हो या लगातार जिस तरीके से जमीन पर कब्जे को लेकर उनके ऊपर अब मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये कब्जे भी सब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उनको खुली छूट दे रखी थी, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रहा हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जल निगम विभाग जिसकी नियुक्तियों को लेकर आज उनके ऊपर सवाल हैं और उस मामले में वो जेल काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खान एक कोशिश कर रहे हैं अपने मीडिया प्रभारी के जरिए से अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को भी ये बात पता है कि अगर उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहना है तो कहीं ना कहीं विधानसभा को चुनना होगा। यही एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट छोड़कर करहल की सीट से विधायक बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद चुना है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी रणनीति होगी कि आने वाले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि अखिलेश यादव निकलते नहीं है, ट्वीट के जरिए अपनी बातें रखते हैं, उन चीजों के जवाब दिए जाएं। और विपक्ष इसी बात की तो नाराजगी है। फसाहत अली खान ने यही तो कहा कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आजम खान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपनी पूरी उम्र दे दी, पूरी लाइफ दे दी समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आजम खान के मीडिया सलाहकार ने अखिलेश यादव को कहा और कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी से जब ये सवाल किया गया था कि आजम खान को लेकर क्या सोचते हैं अखिलेश यादव और क्यों नहीं वो जोर लगा रहे हैं, तो सीधे तौर पर कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि आजम खान जी अगर बाहर आ जाएंगे तो अखिलेश यादव मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिलहाल आपको मौजूदा समय में मीडिया सलाहकार के इस बयान से क्या नजर आ रहा है? जो मीडिया प्रभारी हैं, माफ कीजिएगा, आजम खान के, उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भयंकर से समाजवादी पार्टी की इस पराजय के लिए सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। उसकी सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी की नीतियां रही है, जो उनका जनता से किसी व्यवहार रहा है उनका उनसे नाराज है। और आज भी अपने व्यवहार की को कोई परिवर्तन कर रहे हैं। अपने त्यागी का जो अधिकार है उनके कार्यकर्ताओं को बहाली करता है। और यही कारण है कि पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। आजम खान के तमाम भी है, अखिलेश यादव क्या है कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मतलब है, लेकिन ये बात की जनता से चुनाव नहीं बचेंगे, जनता आपके साथ होगी। और जनता के बीच में जाने से अखिलेश यादव जो विरासत की सियासत से आए हैं वो लगातार परहेज करने का काम करते हैं। और इसीलिए आज उनकी पार्टी के भीतर से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर आ रहे हैं। हमने शफीकुर रहमान बर्क का भी स्वर सुना, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर मुसलमानों के अब काम नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को यूज करती है। अब उसी तरह के सिमिलर शब्द फिर आजम खान के करीबियों की तरफ से आ रहे हैं। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह क्यों हुई है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वर निकल के क्यों आ रहे हैं। अच्छा राकेश त्रिपाठी जी, कुछ समय पहले चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार कर रही थी समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया था कि जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ध्यान में नहीं लेती है बीजेपी, उनको एक किनारे कर देती है, या ऐसे कुछ आरोप लगते रहे। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के अंदर से ही सामने निकल कर आ रहा है। खुद मीडिया प्रभारी आजम खान के कह रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी उन्होंने मीडिया प्रभारी ने गुस्सा जाहिर किया अपना कि क्यों नहीं आजम खान को याद किया गया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला है। मैं बात को फिर दोहराते हुए बात करूंगा,
मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी सबको साथ लेकर के चलते थे, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी हो, चाहे आजम खान हो, पार्टी को एक गुलदस्ते की भांति सजाकर चलते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी जब से आए तब से एकला चलो क्या होने लगी, सारे पार्टी के फैसले में स्वयं लेने लगे। पार्टी में आपने कितने वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने अपमानित करने का काम किया, बजरंगा करने का काम किया, आपने टाटा शिवपाल सिंह यादव के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का काम किया है। अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को बिल्कुल अलग अलग कर रहा है। अखिलेश यादव जी की जो सियासत की राजनीति रही, जो सियासत में वो विरासत के आधार पर आगे बढ़े, तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत तिरपटों रखी हुई है, सब नेता मानने को तैयार नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी को आपको सूचना मानने की आवश्यकता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की बनती है, वैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की की जा रही है। जी राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और तमाम बातचीत की। तो आपको बता दें कि अब जो मीडिया प्रभारी की तरफ से बयान सामने आया है उसको लेकर हलचल तेज है। फहीम, रामपुर में तमाम नेताओं का, विधायकों का क्या कहना सामने आया है? क्या कुछ कहना अभी तक सामने आया है? जो गुस्सा मीडिया प्रभारी का आ रहा है, ये गुस्सा सिर्फ मीडिया प्रभारी का ही नहीं है, ये गुस्सा आजम खान का भी होगा। जी देखिए अंशिका, मैं आपको पहले ये समझा दूं कि ये जो बात दारुल अवाम, जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर आजम खान का दफ्तर है, ये वहां से निकली है और ये उन लोगों के बीच निकली है जो आजम खान के बेहद करीबी हैं और खास तौर से राइट और लेफ्ट हैं। और जो बात वहां से निकलती है वो वही बात होती है जो आजम खान की जुबान से निकली होती है, या वो जो बात कहना चाहते हैं। वहां जो बात भी कही गई, जो विरोध किया गया, वो ये समझिए कि आप वो आजम खान ने कहा, अब्दुल्ला आजम खान ने कहा। दूसरी बात, वहां जो समाजवादी पार्टी जो रामपुर है वो आजम खान है, समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि आजम खान है, और यहाँ आतंकवादी हमेशा से ही मजबूत रही है। दूसरी बात यह कि इस बैठक के अंदर केवल फसाद अली शानू नहीं थे, इस बैठक के अंदर जो एमएलसी प्रत्याशी हैं मशकूर अहमद मुन्ना से लेके जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और जो मौजूदा विधायक हैं दोनों विधानसभा के वो, और जो हारे हैं वो लोग भी मौजूद थे। तो सभी लोगों के बीच में ये स्वर मुखर हुए हैं, और मुखर इसलिए हुए हैं कि अब जो आग अंदर लगी हुई थी, जो दबी हुई थी, वो अब बाहर आई है निकल के, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाने का वादा किया था अखिलेश यादव ने। जैसे कि अंदर सूत्रों से हमें खबर मिली कि नेता प्रतिपक्ष बनाने का वादा किया था अखिलेश यादव ने कि आजम खान चूंकि पुराने नेता हैं और 10 बार के विधायक हैं और फाउंडर मेंबर हैं, आजम खान ने अपनी पूरी जान और जिंदगी लगा दी समाजवादी पार्टी को बनाने में। 4 बार मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और इस बार भी 111 सीटें आजम खान के दम पे जीती गई, क्योंकि हर जगह अखिलेश यादव ने आजम खान की फोटो बीच में लगाई और अखिलेश यादव ने अपनी और मुलायम सिंह की। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि क्या खाली पोस्टर और बैनर तक ही रह गए हैं आजम खान, क्यों नहीं जमीन पर नजर आ रहे हैं, किसी के जुबान से क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। फहीम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एस के वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से योगी सरकार के मंत्री रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी देंगे। सभी मंत्रियों की हर दिन बीजेपी कार्यालय पर ड्यूटी लगेगी। पहले सप्ताह में दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और जितिन प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले सप्ताह में दोनों डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसके बाद जितिन प्रसाद और स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एस के वाजपेयी, ये एक नई पहल हम कह सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नए ट्रेंड सेट करती है, और अब एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट किया है बीजेपी ने वो ये कि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विभागों को लेकर और उनसे जुड़ी योजनाओं को लेकर जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। इससे जनता भी सेटिस्फाई रहेगी कि हमने जिसे चुना वो अभी कर क्या रहे हैं, और साथ ही बड़े बड़े आला कमान से लेकर खुद जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात से खुश होंगे कि जिन मंत्रियों को मैंने जो जिम्मेदारी दी उसको वो आगे लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि आज अगर हम देखें तो आज डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एस के वाजपेयी।
बिल्कुल, मैं बता दूं, आज डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि 12:30 बजे होगी। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य के बाद यह तय हुआ है कि जो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो 100 दिन का एजेंडा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उस पर बताएंगे कि अभी तक उन्होंने एजेंडा क्या सेट किया है, अब तक मंत्री बनने के बाद उन्होंने किन चीजों पर काम शुरू कर दिया है, उनके विभाग में क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या ऐसी प्रायोरिटीज हैं जिनको लेकर वो आगे जा रहे हैं। ये बहुत सारे विषय होंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्री लगातार यूपी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर अपनी बात रखेंगे। और आज इसकी शुरुआत यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करने वाले हैं, जो कि 12:30 बजे होगी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जल शक्ति विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने विभाग में आने के बाद, जब से उन्होंने चार्ज लिया उसके बाद क्या क्या चीजें की हैं। अपने जो विभाग के जो उनके सहयोगी मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उसके अलावा जो विभागीय अधिकारी हैं, उनको किन चीजों को लेकर निर्देश जारी किया गया है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी देंगे। और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। खास तौर पर जिन जिन मंत्रियों को बड़े विभागों का चार्ज दिया गया है, जिन मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण चार्ज है, खास तौर पर वो योजनाएं जो संकल्प पत्र के वायदे में है, या जो बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, ऐसी योजनाओं से जुड़े हुए मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीजें बताने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीजों को बढ़ा रहे हैं, संकल्प पत्र का कौन सा वो वायदा है जिसको वो सबसे पहले पूरा करने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी 52 मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, अफसरों के साथ बैठक कर चुके हैं और निर्देश जारी कर चुके हैं कि 100 दिन का एजेंडा सेट किया जाए और संकल्प तो ये 100 दिन का जो टास्क है वो दिया गया है और 100 दिन के इस टास्क को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इसे देखने में अभी थोड़ा समय बाकी है। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच गोरखपुर से खबर, जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अफसरों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो जनता दरबार में भारी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्या को दूर किया जाए। अफसरों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। महोबा में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसडीएम से अभद्रता मामले में जेल भेजे गए खाद्य निरीक्षक कुलपहाड़ एसडीएम से नशे की हालत में अभद्रता की थी। तंबाकू मिश्रित गुटखा की गाड़ी छोड़ने पर शुरू हुआ था विवाद। शासन के आदेश पर कुलपहाड़ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एसडीएम कुलपहाड़ से अभद्रता और गोली मारने की धमकी दी थी। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई, जिसके बाद न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। एसडीएम कुलपहाड़ से अभद्रता और गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, हर तस्वीर जनता तक पहुंचाई, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसडीएम से अभद्रता मामले में जेल भेजे गए खाद्य निरीक्षक जेल भेजे गए हैं। अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। अभी क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, पिछले दिनों जो है कि गुटखे की गाड़ी जो पकड़ी गई थी, उसमें कोतवाल और जो है वहाँ के जो खाद्य निरीक्षक थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी। इस मामले में एसडीएम ने जो एक जांच सौंपी थी, जांच में खाद्य अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन जब खाद्य अधिकारी पहुंचे तो शराब के नशे में धुत थे। इस पर जो है उनके द्वारा एक कार्रवाई की गई थी और तुरंत जो है डॉक्टरी कराई गई थी। इसके बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, खाद्य निरीक्षक जिसमें कह रहे थे कि जो एसडीएम है हम उनको गोली मार देंगे। इस बात को लेकर न्यूज वन इंडिया ने जो है खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद तत्काल जो है डीएम उस खबर को संज्ञान में लेते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है और इसके अलावा तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार रुक कर रहे हैं कुछ और खास खबरों की ओर।